Hello, my dear Vangshan family. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 33rd एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग के लाख मना करने पर भी वांग जी ने अपनी अल्फ़ा पावर का यूज़ करके विंग को मार्क कर दिया था और दूसरे दिन वांग जी विंग को उससे शादी करने के लिए कन्विंस कर रहा था. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. विंग और वांग जी आमने सामने बैठे हुए थे. वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे. वांग जी ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, विंग प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना. हम दोनों की एक हैप्पी फैमिली होगी. फिर तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और मैं तो तुमसे प्यार भी करता हूँ ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है. मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की, पर प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो ना, मैं सब ठीक कर दूँगा. बिलीव मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा. मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा. जो भी तुम बोलोगे ना, वो सब मैं तुम्हें दूँगा. प्लीज़ मुझसे शादी कर लो ना, प्लीज़. विंग की आंखों में कन्फ्यूजन था और वो डिसबिलीव से वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वांग जी एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा कैंडी के लिए जिद करता है ना, बिल्कुल वैसे ही अब वांग जी विंग के सामने शादी के लिए जिद कर रहा था. विंग समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये वही जानवर है जो कल रात उस पर फोर्स यूज़ कर रहा था, उसे मजबूर कर रहा था, यहाँ तक कि उस पर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था. पर अब ये सुबह एक छोटे बच्चे की तरह उससे शादी के लिए बेग कर रहा है. हाँ, ऑलमोस्ट वांग जी विंग के सामने शादी के लिए बेग कर रहा था. जहाँ विंग की आंखों में कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस थे, वही वांग जी की आंखों में होप थी और खुशी थी, कॉन्फिडेंस था अपनी बातों को लेकर. वांग जी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और वो विंग की जवाब का वेट कर रहा था. अभी भी वांग जी बहुत होपफुली आइज से विंग की तरफ देख रहा था, पर विंग ने अपने हाथ को खींच लिया, जिसे अब तक वांग जी ने अपने दोनों हाथों के बीच टाइटली ग्रैब कर लिया था. विंग ने अपनी नज़रों को वांग जी के ऊपर से हटाते हुए वांग जी से कहा, लीव मी अलोन. वांग जी को इस सेंटेंस से बहुत दर्द हुआ, क्योंकि वो विंग से ये नहीं सुनना चाहता था. वो तो विंग से यस सुनना चाहता था, ताकि विंग और वो जल्दी से शादी कर ले. वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग प्लीज़. तब विंग ने फिर से कहा, आई सेड लीव मी अलोन. वांग जी अब चुप हो गया था. वो बेड से उठ गया और विंग की तरफ देखने लगा. वो उस रूम से जाने के लिए मुड़ गया, पर कुछ पल वहाँ रुका और फिर से विंग की तरफ मुड़ा और उसने विंग के चेहरे को अपने हाथों से होल्ड किया. उसने विंग के फोरहेड पर एक पैक किया और कहा, विंग प्लीज़ बिलीव मी, आई लव यू सो मच एंड प्लीज़ लव मी. मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा. अब से मैं कोई गलती नहीं करूँगा. तुम जो बोलोगे वो मैं सब कुछ करूँगा. तुम्हें जो चाहिए बस मुझे बोल देना, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ला के दूँगा. पर प्लीज़ मुझसे शादी कर लो. बिलीव मी, मैं कोई गलती नहीं करूँगा. मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ. प्लीज़. वांग जी विंग से इनोसेंट की तरह बातें कर रहा था, पर विंग को अभी वांग जी का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. वो बहुत गुस्सा हो रहा था. उसने वांग जी के हाथों को अपने फेस से हल्का सा हटाते हुए कहा, आई सेड प्लीज़ लीव मी अलोन, प्लीज़. विंग की आंखों में ऑलमोस्ट अब टीयर्स आ चुके थे, जिसे वांग जी को बहुत दर्द हो रहा था. वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा और वो उस रूम से जाने के लिए मुड़ गया. वांग जी अपने रूम से बाहर आ गया, उस रूम में विंग को अकेला छोड़कर. वांग जी को बहुत दुख हो रहा था.
उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अपने दिल में, एक शार्प पेन, क्योंकि विंग ने सीधा उससे शादी करने के लिए भी ऑलमोस्ट रिफ्यूज़ ही किया था। भले ही विंग ने अपने वर्ड्स में हाँ या ना नहीं कहा था, पर विंग का वो लुक देखकर वांगजी विंग का जवाब जान चुका था। वांगजी बहुत अपसेट था और वो अपना वही उतरा हुआ फेस लेकर नीचे लिविंग हॉल की तरफ आ गया, जहाँ सिचैन, कुरैन और हुसैन तीनों बैठकर वांगजी और विंग के दोनों में से किसी एक के नीचे आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन तीनों को लग रहा था कि वांगजी ने विंग से बात की होगी, एटलीस्ट नहीं एक हेल्दी कन्वर्सेशन तो वांगजी ने विंग को अपनी सिचुएशंस तो भी क्लियरली समझा दी होंगी। पर वांगजी ने तो कुछ अलग ही करके रखा था। वो अपना वही उतरा हुआ फेस लेकर नीचे आ गया और जैसे ही हुसैन की नज़र वांगजी पर गई, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने अपनी जगह से ऑलमोस्ट जंप करते हुए वांगजी की तरफ आया और कहा, क्या क्या विंग ने तुम्हारी बातें मानी? क्या उसने सुनी तुम्हारी बातें? क्या कहा उसने? क्या उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया? क्या वो माना सेकंड चांस देने के लिए? हुसैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। चिरैन और सिचैन भी वांगजी की तरफ ही देख रहे थे। वो तीनों भी वांगजी से जवाब चाहते थे। वांगजी ने उन तीनों की तरफ देखा, पर उसका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि उसने सिर्फ आज विंग को ही नहीं बल्कि इन तीनों को भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। वांगजी ये नहीं करना चाहता था, पर उसने अपने गुस्से और जेलेसी में ये सब कुछ कर दिया था। विंग को अब समझना होगा, उसे वांगजी की कंडीशंस को समझना होगा। पर कैसे? वांगजी ने तो और भी बड़ा स्कैंडल कर दिया था। मतलब उसने विंग के लिए और भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट और हॉरिबल कर रखी थी। उसने उन तीनों की तरफ देखा और अपने हेड को डाउन कर लिया। सिचैन समझ चुके थे कि वांगजी ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, और या तो विंग ने उसकी बात नहीं सुनी है, समझी नहीं है, या तो वांगजी उसे समझाने में ही फेल हो चुका है। सिचैन 2 कदम आगे आए और वो वांगजी की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ वांगजी? विंग तुम्हारी बातें नहीं मानी? क्या उसने नहीं सुनी तुम्हारी बातें? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हम सब हैं ना, हम सब मिलकर उसे समझा देंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा। ऐसे अपसेट नहीं होते माय ब्रदर। वांगजी ने सिचैन की तरफ देखा, जो उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रहे थे। वांगजी ने सिचैन के हाथों को हल्का सा अपने शोल्डर से हटा दिया, क्योंकि आज वांगजी ये डिज़र्व नहीं करता। सिचैन वांगजी के इस एक्शन से थोड़ा सा शॉक हो गए, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वांगजी ने अपने हेड को डाउन करते हुए एक अपसेट ट्यून में कहा, मैंने विंग को मार्क कर दिया है। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि विंग मान गया और उसने वांगजी को परमिशन दी खुद को मार्क करने की। हुसैन ये सुनकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि वो लगभग जंप करने लगा और उसने कहा, क्या क्या विंग ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया? मतलब तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो गया? अब वांगजी को सच में बहुत बुरा लग रहा था, खुद के और विंग के लिए नहीं, इन तीनों के लिए भी, क्योंकि ये तीनों उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। पर उसने पूरे मैटर को और भी ज़्यादा मैस कर दिया था। वांगजी ने वैसे ही नीचे देखते हुए ही कहा, मैंने विंग को फोर्सफुली मार्क कर दिया है। ये सुनने की देर थी कि सिचैन वांगजी से 2 कदम दूर चले गए। सेम एज हुसैन ने भी वांगजी का हाथ छोड़ दिया और वो भी वांगजी से 2 कदम पीछे चला गया।
ये सुनकर कुरैन का खून खौलने लगा। वो वांगजी की तरफ आए और उन्होंने वांगजी को एक ज़ोरदार स्लैप लगा दिया। वांगजी इसे डिज़र्व करता था, जिस वजह से उसने कुछ नहीं कहा, पर वो नीचे गिर गया था उस स्लैप की वजह से। कुरैन ने आगे आते हुए वांगजी से कहा, क्या कहा तुमने? तुमने फोर्सफुली विंग को मार्क किया। तुम लैन हो ना? तुम लैंस को बिलोंग करते हो ना? तुमने ये कैसे किया वांगजी? तुम जानते हो ना लैंस ऐसा नहीं करते। तुमने एक ओमेगा को मजबूर किया मार्क करने के लिए, विंग की मर्जी ना होते हुए। तुमने ये क्यों किया वांगजी? तब वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। वो अभी भी नीचे वैसे ही बैठकर फ्लोर की तरफ देख रहा था। सिचैन ने अपने अंकल के गुस्से को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अंकल प्लीज़ उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। प्लीज़ उसे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। इतना बोलकर वो वांगजी की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने वांगजी को खड़ा किया और वांगजी के चेहरे पर हाथ रखते हुए प्यार से उस फेस को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ? क्या विंग ने नहीं मानी तुम्हारी बातें? क्यों तुमने विंग को फोर्सफुली मार्क किया? तब वांगजी ने वैसे ही अपने हेड को डाउन करते हुए कहा कि मैंने विंग को कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया। मैंने बस विंग पर अपनी अल्फ़ा पावर्स का यूज़ किया और उसे फोर्सफुली मार्क कर दिया। ये सुनकर तो अब सिचैन भी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने वांगजी से कहा, और ऐसा तुमने क्यों किया वांगजी? अब सिचैन के आवाज़ में भी गुस्सा था, पर वांगजी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। तब कुरैन सामने आए और उन्होंने कहा, सिचैन ने कुछ पूछा है तुमसे, क्यों तुमने ऐसा किया? वांगजी ने कल दोपहर से लेकर सारी सिचुएशन उन तीनों को एक्सप्लेन की। ये भी उसने उन तीनों को क्लियरली बताया कि उसने विंग को टॉर्चर भी किया और इनफैक्ट उसे अब्यूज़ भी किया और उस पर, और जब विंग नहीं माना तो उसने उसे फोर्सफुली ही मार्क किया। ये सुनकर वो तीनों शॉक हो चुके थे। सिचैन तो सच में बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। मतलब वांगजी ऐसा भी कुछ कर सकता है? इस बात का यकीन वहाँ खड़े किसी भी उन तीनों पर्सन में से एक को भी नहीं हो रहा था। हुसैन वांगजी से बहुत गुस्सा हो गया था और वो बस गुस्से से वांगजी की तरफ देख रहा था। चिरैन सामने आए और उन्होंने कहा, तो अब तुमने फाइनली उस ओमेगा की लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर ही दी ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस लान वांगजी, जो तुम चाहते थे वो तुमने फाइनली हासिल कर ही लिया। नहीं उसकी मर्जी से तो अपनी ज़बरदस्ती से। तुम सच में बहुत डिस्गस्टिंग हो वांगजी। तुमने जो हरकतें की हैं वो ना पहले सही थी ना आज सही है। इनफैक्ट आज मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना नेफ्यू और एक लैन कहते हुए। तुमने लैंस का सच में आज सिर नीचे झुका दिया। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। वांगजी खुद भी जानता था कि उसने गलती की है, पर फिर भी उसने अपनी बात को रखने के लिए अपने हेड को ऊपर किया और कुरैन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं अंकल, मैंने गलती नहीं की। मैं मानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था, पर फिर भी मैंने विंग को मार्क करके गलती नहीं की। वो तो मेरा है ना, तो मैंने कुछ क्या गलती की? सिचैन ने वांगजी की तरफ आते हुए कहा, वांगजी क्या सच में ये तुम कह रहे हो? इतना सब कुछ समझाने के बावजूद ये सब तुम कह रहे हो? कल मुझे लगा था कि तुम समझ जाओगे, तुम समझ चुके हो। इतना सब कुछ मैंने और हुसैन ने तुम्हें समझाया, पर फिर भी तुमने घर आकर वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट सिचुएशन जो पहले थी
उससे भी ज़्यादा वर्स्ट करके रख दी। अब विंग को तुम क्या एक्सप्लेन करोगे? तुम्हें लगता भी है कि विंग तुम्हारी एक्सप्लेनेशन अब सुनेगा? वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था। तब कुरैन ने कहा, अब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। वांग जी, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है तुम्हारा। अब मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करूँगा। अब तक मैं समझता था कि तुम बच्चे हो और एक ना एक दिन अपनी गलतियों को समझ जाओगे, सुधर जाओगे, पर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अब तुम्हें पनिशमेंट की ज़रूरत है क्योंकि तुमने अपनी सारी हदें पार करके रखी है। तुम अभी जाओगे और उसी ग्राउंड में बैठोगे और अपने नीज के बल बैठकर तब तक वहाँ वैसे ही रहोगे जब तक विंग खुद आकर तुमसे बात नहीं करता या तुम्हारी बातें सुन नहीं लेता। विंग अगर तुम्हें माफ़ करेगा तो ही तुम इस मेंशन में पैर रखोगे और तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा जब तक विंग खुद तुम्हारे पास आकर तुमसे बात नहीं करता। जाओ, बाहर जाओ। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर फिर भी वांग जी के नज़र में वो गलत नहीं था क्योंकि उसने तो विंग को शादी के लिए प्रपोज भी किया था ना। फिर भी किसी ओमेगा को बिना उसकी मर्ज़ी के माफ़ करना भी गलत ही था। सो उसने जस्ट अपने हेड को नोट किया और वो बाहर की तरफ चला गया और सच में वो विंग के विंडो के सामने उस गार्डन में अपने घुटनों के बल बैठ गया। हुसैन और सिचैन दोनों भी विंग के रूम में आए। उन दोनों ने नॉक किया और अंदर आ गए। विंग अभी भी बेड पर बैठा हुआ था और वो बाहर की तरफ देख रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बाद में उन्होंने विंग की तरफ देखा और उस रूम में उन्होंने एंटर किया। विंग का उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं था। मतलब वो जानता था कि कोई रूम में एंटर हुआ है, पर फिर भी वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट वो किसी का फेस तक नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वो अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिला। इनफैक्ट उसने उन दोनों की तरफ देखा भी नहीं। हुसैन विंग की पास आया और उसने विंग के हाथ को सॉफ्टली अपने हाथ में पकड़ा और विंग की तरफ देखने लगा। विंग को जैसे ही फील हुआ कि किसी ने उसे टच किया है, वो उस तरफ देखने लगा। उसने हुसैन की तरफ देखा और तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर ली जैसे वो पहले किया करता था। पर इस बार हुसैन ने उसके फेस पर सॉफ्टली हाथ रखा और उसकी नज़रों को ऊपर किया। विंग भी अब हुसैन की आंखों में देख रहा था। हुसैन की आंखों में कंसर्न था, केयर थी विंग के लिए। विंग को यह देखकर दो पल के लिए खुशी हुई कि नहीं, अब तक कोई है इस दुनिया में जो उसके लिए केयर कर रहा है। पर फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। हुसैन ने विंग की तरफ देखा और एक हल्की सी पर फीकी स्माइल के साथ विंग से कहा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कुछ भी नहीं कहा, बस वो हुसैन की आंखों में देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इन 3-4 महीनों में यह पहली बार था कि विंग किसी की आंखों में अपने लिए कंसर्न देख सकता था, केयर देख सकता था। उसे हुसैन का ये जेंटल टच पसंद आ रहा था क्योंकि हुसैन उसे अपना लग रहा था। माना हुसैन ने पहले भी बहुत कोशिश की थी पर कभी विंग ने पहल नहीं की थी, पर आज विंग के दिल में बहुत दर्द था जिसके लिए उसे किसी पर्सन की ज़रूरत थी। और हुसैन उसकी दोस्त की तरह नहीं बल्कि आज यहाँ हुसैन उसे अपने भाई की तरह लग रहा था, बिल्कुल किसी अपने की तरह, जिसके पास विंग आज पहली बार एक सेफ प्लेस ढूंढने की कोशिश कर सकता था। उसने बस हुसैन की आंखों में देखता रहा। मतलब विंग ने हुसैन की आंखों से अपना आई कांटेक्ट नहीं हटाया। एज सेम एज हुसैन ने भी अपनी आंखों को नहीं हटाया क्योंकि
वो विंग की सिचुएशन को समझ रहा था। उसने आगे बढ़ा और विंग को हक कर लिया। हुसैन का ये हक जेंटल था, पर विंग ने हुसैन को टाइटली हक कर लिया। विंग अब लगभग रोने की कगार पर आ चुका था, पर फिर भी वो रो नहीं सकता था। उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया और वो हुसैन की उस वार्म को, उस प्यार को फील करने लगा। किसी अपने को पास फील कर कर आज बहुत दिनों बाद विंग खुश था। विंग ने हुसैन को टाइटली विंग की ग्रिप हुसैन पर बहुत टाइट थी, पर फिर भी हुसैन ने कुछ नहीं कहा। वो बस विंग की पीठ को सहलाने लगा। सिचन ने भी विंग के हेड पर अपना हाथ रखा और वो विंग को सहलाने लगे। वो दोनों भी विंग की कंडीशन समझ रहे थे। विंग उन दोनों से हल्का सा दूर हुआ। तब हुसैन ने कहा, क्या तुम ठीक हो? पेन हो रहा है? विंग ने अपना हेड नो में शेक किया। हुसैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ क्या कुछ हमारी बातें सुनोगे या अभी दिल नहीं है? हुसैन विंग की कंडीशन समझता था। आफ्टर ऑल वो भी एक ओमेगा था। वो जानता था कि अभी विंग को हो सकता है अकेले में वक्त बिताने की ज़रूरत हो, पर विंग ने आज पहली बार हुसैन से कहा, नहीं, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ के मत जाओ। विंग की आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी। हुसैन ने जस्ट नोट किया और कहा, मैं वैसे भी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा रहा था। मैंने जस्ट पूछा कि क्या तुम मुझसे बात करने में कंफर्टेबल हो? क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? विंग ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में एक मेड आई और उसने कुछ खाने की चीज़ें सिचन के हाथ में दी। हुसैन और सिचन दोनों ने ही मेड से कह दिया था कि वो खाने की एक ट्रे लेकर विंग के रूम में आए, क्योंकि जाते जाते वांगजी ने उन दोनों से कह दिया था कि विंग ने खाना नहीं खाया है। शायद रात से ही नहीं खाया है, क्योंकि रात भर तो वांगजी विंग को खाने में बिजी था। सो विंग ने अपना डिनर भी स्किप किया था। सुबह उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सो हुसैन और सिचन दोनों भी उसके लिए खाना लेके आए थे। सिचन ने वो प्लेट ली और हुसैन के हाथ में दे दी। हुसैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, हम एक काम करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, बाद में बातें करेंगे, ठीक है ना? हुसैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा जेंटल थी। उसकी आवाज़ में एक अपनापन था, केयर थी, जिसे विंग के चेहरे पर एक हल्की सी फीकी स्माइल आ गई। उसने जस्ट अपने हेड को नोट किया। हुसैन खुश हो गया और वो विंग को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। विंग ने इस बार कोई भी नाटक नहीं किया, मतलब उसने हुसैन को रेजिस्ट नहीं किया और वो हुसैन की तरफ देखते हुए ही खाना खाने लगा। बहुत दिनों बाद ये केयर, ये कंसर्न मिलने के बाद विंग के आंखों में जो आंसू थे वो हल्का सा नीचे गिर ही गया। हुसैन ने उस आंसू को अपने हाथ से पूछा और कहा, डोंट क्राई, तुम तो मेरे दोस्त की तरह हो, तो रो मत। मुझे अपने दोस्तों को रोते हुए देखना पसंद नहीं है। या तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हो, तुम्हें जो बोलना है वो तुम मुझसे बोल सकते हो, फ्री रहो। वैसे भी मुझे ना ज़्यादा सीरियस रहना पसंद नहीं है। एक्चुअली हंसते रहना ना अपनी लाइफ के लिए अच्छा होता है। सो स्माइल करो और रो मत, प्लीज़ डोंट क्राई। हुसैन ये सारी बातें बहुत इनोसेंटली और बेबी फेस के साथ कह रहा था, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसने नोट किया। उसने अपनी दोनों आंखों को साफ किया और वो फिर से अपना खाना खाने लगा। खाना पूरी तरह से हुसैन ने विंग को खिला दिया और उसने वो प्लेट सिचन के हाथ में दे दी। सिचन भी वही बैठे हुए थे और वो उन दोनों की तरफ देख रहे थे, पर विंग का पूरा ध्यान हुसैन की तरफ था, क्योंकि हुसैन उसे प्यार से समझा रहा था, जो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था।
हुसैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, कुछ कहना चाहोगे मुझसे? विंग ने जस्ट अपना हेड नो में शेक किया। तब हुसैन ने कहा, क्या मेरी कुछ बातों को सुनोगे? विंग ने अपना हेड यस में शेक किया, जिसे देखकर सिचैन और हुसैन दोनों के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। हुसैन ने विंग के चेहरे पर अपना हाथ घुमाते हुए कहा, विंग प्लीज़ हम दोनों की सारी बातें अच्छे से सुनना और डरो मत, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं करेगा, वांग जी भी नहीं। इनफैक्ट जब तक तुम नहीं चाहोगे वांग जी इस मेंशन के अंदर भी नहीं आएगा। सो डोंट वरी, बस हम दोनों की बातों को सोचना, सुनना और उसके बाद उस पर सोचना। हम तुम्हें किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर रहे हैं, पर हम जस्ट तुम्हें कुछ बातें बताना चाहते हैं। विंग ने अपने हेड को जस्ट शेक किया, क्योंकि विंग भी अब सुनना चाहता था कुछ भी, पर वो किसी अपने के लिए अपने के मुंह से कुछ सुनना चाहता था। विंग भी बहुत दिनों से इन सब चीज़ों से तंग आ चुका था, पर उसकी मजबूरी थी। विंग का वैसा बनना उसकी मर्जी नहीं थी, मजबूरी थी। विंग भी ऐसी लाइफ नहीं चाहता था, पर वो क्या कर सकता था। इन सब चीज़ों के लिए वांग जी ने उसे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया था। विंग तो खुद एक चेयरफुल पर्सन था, जिसके लाइफ में हैप्पीनेस ही सब कुछ थी। वो एक हैप्पी और जॉयफुल पर्सन था, पर उसकी लाइफ इस 1 साल में पूरी तरह से मैस हो चुकी थी, जिस वजह से वो ऐसा बन चुका था। विंग होपफुल आंखों से हुसैन की तरफ देख रहा था और उसके बोलने का वेट कर रहा था। हुसैन ने वांग जी के बारे में विंग को सब बताया, जो विंग पहले से जानता भी था, उसके मॉम डैड की मौत के बारे में। तब सिचैन ने भी उसे एक्सप्लेन किया वांग जी के कंडीशंस के बारे में, कि कैसे वो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा अटैच था और उन दोनों के जाने के बाद वो गुमसुम रहने लगा। वरना वांग जी भी पहले एक बहुत खुश मिजाज और हैप्पी पर्सन था, पर अपने माँ बाप की मौत के बाद वो बिल्कुल साइलेंट हो गया। और बाद में जब उसे पता चला कि उसके माँ बाप की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, वो मर्डर था, तो वो पूरी तरह से गुस्से में आ गया और उसने फिर माफिया में एंटर किया और बाद में वो कोल्ड हार्टेड बन गया। वो पहले से ऐसा नहीं था। विंग भी वांग जी की इन कंडीशंस को समझता था, क्योंकि उसके साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना। बस जहाँ वांग जी ने एक कोल्डनेस और गुस्से का नकाब अपने चेहरे पर ओढ़ा, तो वही विंग ने अपने दुख को एक स्माइल और जॉयफुल नेचर के पीछे हाइड कर दिया। उन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। जहाँ एक अपने दुख को गुस्से के पीछे छुपाता था, तो दूसरा अपने दुख को हंसी के पीछे छुपाता था। विंग वांग जी की कंडीशंस को समझ सकता था। उसने सिचैन और हुसैन की सारी बातों को पेशेंटली सुनने का ही डिसाइड किया था, और वो सुन भी रहा था। सिचैन और हुसैन ने बचपन की कंडीशन को विंग के सामने, मतलब वांग जी के बचपन की कंडीशंस को विंग के सामने पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया। बाद में उन्होंने वेन रोहान के बारे में, उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कुछ भी हुआ था वो विंग को एक्सप्लेन किया। और विंग समझ जाए या विंग अच्छी तरह से इन सब बातों को समझे, ऐसी नॉर्मल पर थोड़ी इमोशनल लैंग्वेज में उन दोनों ने विंग को समझाने की ट्राई की, जिससे विंग आसानी से कन्विंस हो जाए। क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे कि विंग और वांग जी दोनों में से कोई एक भी सफ़र करे। खासकर वांग जी, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था अब। भले ही विंग के साथ गलत हो रहा था, पर दिल तो वांग जी का भी टूट रहा था, बुरा तो वांग जी को भी लग रहा था। इसीलिए वो दोनों चाहते थे कि विंग और वांग जी दोनों भी जस्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़े, मूव ऑन करे, एक दूसरे को समझे। जिस वजह से उन्होंने थोड़ा इमोशनल टोन में
विंग को वो सब एक्सप्लेन किया, पर उन्होंने एक बात भी झूठ नहीं कही थी। उन्होंने हर चीज़ सच कही थी वांग जी के बारे में, उसकी कंडीशंस के बारे में, जिन्हें विंग ने पेशेंसली सुना भी था। अभी भी हुसैन का हाथ विंग के हाथों में था और हुसैन धीरे धीरे विंग के उस हाथ को सहला रहा था। वो विंग को एक कंफर्टेबल सिचुएशन दे रहा था जिससे विंग समझ जाए। सिचान भी विंग के साइड को बैठे हुए थे और वो भी विंग के हेड को सहला रहे थे ताकि वो भी विंग के लिए वो कंफर्टेबल जोन क्रिएट कर सके, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि विंग बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो उसे थोड़ा कंफर्टेबल करना ज़्यादा ज़रूरी है। उन दोनों ने वांग जी की सारी सिचुएशन को विंग को एक्सप्लेन किया। विंग को ये सब पता ही नहीं था, जिस वजह से उसे शॉक लगा, पर उसने अपनी थोड़ी अपसेट ट्यून में कहा, वांग जी को मुझे मर जाने देना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट मैं माना उसकी प्रॉपर्टी था, पर उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो सिर्फ उसका था ना, पर सिर्फ मुझे बचाने के लिए उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था ना भाई। ये बात वांग जी ने सिचन की तरफ देखते हुए कही थी। तब सिचन ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वांग जी तुम्हें मरने दे सकता है विंग? विंग ने जस्ट अपना हेड नोट किया और कहा, हाँ, मरने देना चाहिए था। उसने ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी उसे। तब हुसैन ने कहा, क्या तुम जियांग चैंग को मरने दे सकते थे? ये बात सुनकर विंग शॉक हो गया और वो हुसैन की तरफ देखने लगा। हुसैन ने स्माइल के साथ कहा, तुम भी तो जियांग चैंग को मरने दे सकते थे ना, तो फिर क्यों तुमने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया? क्यों तुमने अपनी लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया एक ऐसे इंसान के साथ जो माफिया है, कोल्ड हार्टेड है, जिसके लिए हर कोई डरता है? तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया विंग? विंग के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हुसैन सही कह रहा था। वो भी तो चैंग को मरने दे सकता था ना, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने इनफैक्ट वांग जी का स्लेव बनना एक्सेप्ट कर लिया था। माना 2 दिन उसने वांग जी को ना कहा था या वांग जी से इन सब चीज़ों के लिए रेजिस्ट किया था, पर बाद में वो भी तो मान ही गया था ना। तब हुसैन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तुम चैंग को नहीं मरने दे सकते थे ना, क्योंकि तुम चैंग से प्यार करते हो। तो अगर तुम्हें चैंग के लिए खुद की जान भी देनी पड़ी तो तुम उसे मानोगे। वैसे ही वांग जी भी तुमसे प्यार करता है विंग, जिस वजह से अगर उसे तुम्हारे लिए अपनी जान भी देनी पड़ती ना उस दिन, तो वो शायद दे देता। उस दिन वांग जी बहुत अपसेट था विंग। हम दोनों ने उसकी आंखों में केयर देखा था, कंसर्न देखा था। तब सिचन ने कहा, विंग तुम मानोगे नहीं, पर तुम वो फर्स्ट पर्सन हो जिसकी वांग जी बहुत ज़्यादा केयर करता है। उसने जब तुम्हें उस कंडीशन में देखा था ना, बिलीव मी, वो टूट चुका था। इनफैक्ट मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मेरा वही ब्रदर है जो रूड और एरोगेंट है। वो उस दिन लिटरली अपने घुटनों पर था। वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इनफैक्ट वो वैन रोहान से भी लड़ा था, पर उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। वो मजबूर था। वो तुम्हें बस उस दिन प्रोटेक्ट करना चाहता था किसी भी हालत में। और रही बात तुमसे मिलने आने की, तो वैन रोहान की ये कंडीशन थी कि हम में से कोई भी तुमसे मिल नहीं सकता। पर बिलीव मी, हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उस पार्टी में तुम्हें बुलाने का प्लान भी हम लोगों का ही था, क्योंकि हम लोग कैसे भी करके तुम्हें उस कैद से छुड़ाना चाहते थे। इनफैक्ट मैंने खुद वो कंडीशन डाली थी कि अगर तुम पर कोई खरोच आई तो तुम फिर से लैंस को बिलोंग करने लगोगे, क्योंकि मैं जानता था वैन चाओ कितना घटिया है। वो तुम्हें हर्ट करेगा ही। और जैसे ही, बस मैं नहीं चाहता था कि तुम हर्ट हो, फिर भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था।
और जैसे ही वेंचाओ ने तुम्हें हर्ट किया, वांग जी ने तुम्हें फिर से अपने पास ले लिया। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे पास साथ वो सब हो, पर हम भी मजबूर थे विंग। हम भी उस वक्त तुम्हें बचाना चाहते थे, खासकर वांग जी। वांग जी उस दिन बहुत गुस्सा हो गया था विंग, वेंचाओ की उन सारी हरकतों को देखकर। वांग जी तुम्हारे लिए बहुत केयर करता है। वो बस मजबूर था, जिस वजह से उसने फिर से इस कॉन्ट्रैक्ट का घटिया खेल खेला। वो तो बस तुमसे प्यार करता है, पर उसे ये बात समझानी नहीं आती, वो अलग बात है। वो बस अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज रहता है। उसे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को या अपने दिल को किसी और के सामने एक्सप्रेस करना नहीं आता। वो किसी से ये कह नहीं सकता। वो हमेशा से ऐसा ही है। उसे अपनी बातों को क्लियरली किसी को बताना नहीं आता। वो बस ऐसे कुछ बेवकूफ़े भरे डिसीजन ले लेता है। पर बिलीव मी विंग, वो तुमसे प्यार करता है। हमने सब ने उसकी आंखों में प्यार देखा है। तब विंग ने ऊपर सिचन की तरफ देखते हुए कहा, पर कल जो उसने किया वो तब सिचन ने अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहा, हम जानते हैं कि उसने कल क्या किया और क्यों किया, ये भी जानते हैं। उसने खुद हमें सब कुछ बताया है विंग। अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ विंग। कल वो पूरा दिन मेरे साथ था, हुसैन के साथ था। वो तुम्हें कल इन्हीं सब सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने वाला था, वो तुम्हें सब बताने वाला था, पर उसने तुम्हें उस अल्फा के साथ कुछ गलत कंडीशन में देख लिया। माना तुम्हारा वो इंटेंशन नहीं था, या जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, पर वांग जी बहुत इनसिक्योर है तुम्हें लेकर विंग। तुम भी उसे लेकर इनसिक्योर हो। तुम दोनों भी एक दूसरे पे बिलीव नहीं करते हो। तुम्हारा तो नहीं, पर वांग जी तुम्हें कैसे भी करके अपने पास रखना चाहता था। इसीलिए जब उसने देखा कि कोई और तुम्हारे करीब है तो वो गुस्सा हो गया और उसने अपनी जेलसी के चलते ये सब कुछ किया। तब विंग ने कहा, पर कल जो उसने किया वो सच में उसका प्यार नहीं था ग। उसने बस अपनी जेलसी के चलते ये सब कुछ किया। तब सिचन ने एक स्माइल के साथ कहा, और वो जेलसी कहाँ से आई विंग? वो जेलसी इसलिए आई क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। अगर वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो क्या वो जेलस होता? तुम्हें उसकी जेलसी नज़र आई, उसके पीछे का रीज़न नहीं नज़र आ रहा। वो तुमसे प्यार करता है विंग। ये बात वो तुम्हें समझाने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है, पर वो तुम्हें ठीक से समझा नहीं पा रहा। और तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत है, जिस वजह से तुम ये सब समझना नहीं चाहते। पर अब तुम दोनों को भी बात करने की ज़रूरत है विंग। तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला है, जिससे एक बात तो मैं समझ चुका हूँ कि वांग जी जितना डफर है, तुम उतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तुम सिचुएशंस को अच्छी तरह से अज्यूम करके उन्हें समझ के फैसला लेते हो। तो प्लीज़ एक बार मेरे भाई के बारे में सोचो विंग। उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम उसे सीधा माफ़ कर दो, पर प्लीज़ क्या तुम उसे एक चांस दे सकते हो? उसके बारे में नहीं चांस तो एटलीस्ट क्या तुम सोच सकते हो? वांग जी बहुत मासूम है विंग, बस वो जानवर दिखता है, वो वैसा है नहीं। हाँ, उसने तुम्हारे साथ जो भी किया वो जानवरों से भी बदतर है, पर ये सब उसका दिल, वो अपने दिल के हाथों मजबूर है विंग, जिस वजह से उसने ये सब कुछ किया। प्लीज़ क्या तुम एक बार उसे समझोगे? प्लीज़ जस्ट कोशिश करो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर प्लीज़ जस्ट तुम एक बार ट्राई तो करो ना वांग जी की कंडीशन समझने का। और अगर तुम फिर भी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं होना अभी, तो मैं तुम्हें खुद वांग जी से दूर कर दूंगा। ये बात सुनकर हुसैन और विंग दोनों भी शॉक हो चुके थे, और वो सिचन की तरफ देख रहे थे, क्योंकि हुसैन तो बहुत अच्छी तरह से जानता था
कि विंग अगर वांगजी से दूर हो गया तो वांगजी जी भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पागलपन हुसैन ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया था। सिचन भी ये बात जानते थे और विंग भी ये बात जानता था। तब विंग ने कहा, वो मुझे कभी जाने नहीं देगा भाई, वो मुझसे ऑब्सेस्ड है। तब सिचन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, नहीं विंग, वो तुमसे ऑब्सेस्ड नहीं है, वो तुम्हारे लिए पागल है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। माना वो तुम्हें लेकर जो भी सोच रहा है वो गलत है, उसका प्यार अब सबको ही ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, पर विंग वो जस्ट तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसने बचपन से खोया है, बहुत कुछ खोया है। उसने अपने इमोशंस को भी खो दिया है अपने मॉम डैड की मौत के बाद। उसके बाद वो बहुत इनसिक्योर है, वो अपने फीलिंग्स को लेकर कभी भी कंफर्म नहीं रहा, क्योंकि उसके दिल में कभी फीलिंग्स थी ही नहीं। पर तुमने उसके दिल में फीलिंग्स लाई। तुम वो इकलौते इंसान हो जिससे वो प्यार करने लगा, जिसे वो चाहने लगा, जिसके होने से उसे खुशी मिलने लगी। सो वो तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। इसके लिए उसे जो भी अच्छा लगा वो जस्ट उसने किया। उसकी हरकतें गलत थी, उसका तरीका गलत था, पर उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे विंग। वो जस्ट तुम्हें अपने पास रखना चाहता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिस वजह से वो ये सब कर रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद ही बहुत ज़्यादा तुम्हें हर्ट कर रहा है। पर फिर भी विंग, प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए एक बार उसके सिचुएशंस और उसके बारे में सोचोगे? तब हुसैन ने विंग के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, विंग, हम दोनों भी तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, पर जस्ट सिचुएशंस को थोड़ा सा सोचो। तुम बहुत समझदार हो विंग, तुमने बहुत सोच समझ के अपने लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं बहुत कम उम्र में। तो क्या प्लीज़ तुम एक बार वांगजी को भी समझोगे? क्या तुम उसके बारे में भी सोचोगे? तुम्हारी मर्जी है। जैसा और सिचन ने कहा, अगर तुम्हें ये सब सोचना ही नहीं होगा, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम वांगजी से दूर जाना चाहते हो, तो इस बार बिलीव मी, मैं और सिचन, इनफैक्ट अंकल कुरैन भी तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे और तुम्हें वांगजी से दूर कर देंगे। पर फिर भी इन सब चीज़ों के बारे में सोच लो और अपना वक्त लो, और जब तुम्हें क्लियर हो जाएगा तब हम दोनों को बताना तुम क्या चाहते हो। इस बार वांगजी तुम्हें किसी भी तरह से फोर्स नहीं करेगा, यह हम दोनों का तुमसे वादा है। विंग ने जस्ट नोट किया। वो दोनों भी वहाँ से उठ गए और उन्होंने कहा, विंग, अपना टाइम लो, सोचो और बताना, ठीक है? और अब तुम रेस्ट करो। वैसे भी ये बाइट, इसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके होंगे, ठीक है? अपना टाइम लो, रेस्ट करो और सोचो। इतना बोलकर वो उस रूम से जाने लगे, पर अचानक हुसैन रुक गया और उसने विंग की तरफ पलटते हुए कहा, विंग, अंकल ने वांगजी को सज़ा दी है। जब तक तुम खुद उससे बात करने या उसे माफ़ करने नहीं चले जाते, वो अपने घुटनों के बल गार्डन में बैठा रहेगा, और ये अंकल की पनिशमेंट है उसे। जस्ट सोचना और हमें बता देना, ठीक है? इतना बोलकर वो दोनों बाहर चले गए और विंग के रूम को लॉक कर दिया। विंग ने कुछ देर तो सोचा, बाद में वो उठ गया और अपने बालकनी की तरफ जाने लगा। उसने बालकनी से देखा कि सच में वांगजी अपने नीड्स के बल वहाँ बैठा हुआ है और वहाँ एक बॉडीगार्ड भी खड़ा है। शायद वो अंकल ने वांगजी पर नज़र रखने के लिए रखा होगा। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video.
If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. थैंक यू वेरी मच गाइज आपके इतने प्यार, सपोर्ट और केयर के लिए। गाइज आई नो मैं थोड़ा रूड बिहेव कर रही हूँ क्योंकि मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा, तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें पढ़ती भी नहीं। जब मुझे वक्त मिलता है मैं उन्हें पढ़ती हूँ और मैं ये स्टोरी भी बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ दिन का ब्रेक लूँ, मतलब 2-3 दिन का। फिर भी मैं अपने व्यूवर्स को और अपनी प्यारी वांगशन फैमिली को ज़रा भी वेट नहीं करवाना चाहती, जिस वजह से ये स्टोरी भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ। सो अगर मैं आपको रिप्लाई ना दे पाऊँ तो आई एम रियली सॉरी। और इसका मतलब ये नहीं गाइज कि आप मुझे कमेंट करना बंद कर दे। आपके कमेंट्स जब वक्त मिलता है तब मैं पढ़ती हूँ और बिलीव मी मुझे बहुत खुशी होती है। सो होपफुली यू ऑल आर एंजॉइंग दिस जर्नी एंड होपफुली कि आप अपनी ऑथर को समझोगे। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।